सरकार ने भी हमास का साथ दिया और दावा किया कि इजरायल ने जानबूझकर एक अस्पताल को टारगेट किया। आरोप है कि रात के अंधेरे में उस पर बम बरसाए गए और इसी दौरान उत्तरी गाजा का अल अहली अस्पताल जल उठा, जिसके बाद फिलिस्तीन की सरकार इजरायल पर भड़क गई। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को जैसे ही पता चला कि अल अहली अस्पताल पर मिसाइल गिरी है, उन्होंने अपना जॉर्डन का दौरा बीच में ही रोक दिया और फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रमल्ला शहर लौट आए, जहां उन्होंने इसे इजरायल के हाथों किया गया नरसंहार और युद्ध अपराध ठहरा दिया। यही नहीं, जापान में मौजूद फिलिस्तीन के राजदूत ने दावा किया कि अल अहली अस्पताल को इजरायल के अटैक से 1 घंटे पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। यानी फिलिस्तीन ने सबूत के साथ आरोप लगाया कि अल अहली अस्पताल पर इजरायल ने हमला किया, जिसके लिए उसने प्लान बनाया और फिर हजारों लोगों से भरे अस्पताल पर मिसाइल गिरा दी। इजरायल ने दो टूक बोल दिया कि उसने उत्तरी गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल नहीं गिराई। यही नहीं, इजरायल ने दावा किया कि अस्पताल पर जो रॉकेट गिरा वो फिलिस्तीन का ही था, जिसे वहां काम करने वाले कट्टरपंथी संगठनों ने ही दागा था। लेकिन वो रॉकेट इजरायल नहीं पहुंचा और गाजा के ही अस्पताल पर मौत बनकर गिर गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल पर लग रहे आरोपों का जवाब देने के लिए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गाजा के अस्पताल पर गाजा के आतंकियों ने हमला किया, न कि इजरायल ने। नेतन्याहू ने यह भी लिखा कि जिन्होंने इजरायल के बच्चों को मारा वो अब अपने बच्चों को मार रहे हैं। यही नहीं, इजरायल ने दावा किया कि अस्पताल में गिरने वाला रॉकेट फिलिस्तीन का ही था, जिसके निशाने पर दक्षिणी इजरायल के लोग थे। इजरायल ने दावा किया कि रॉकेट को इसी नियत से दागा भी गया था, लेकिन फिलिस्तीन में काम करने वाले कट्टरपंथी संगठनों के प्लान पर पानी फिर गया, क्योंकि रॉकेट इजरायल तक पहुंचा ही नहीं और बीच में गिर गया। अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए इजरायल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक वीडियो जारी किया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि जिस वक्त अस्पताल पर रॉकेट गिरा उस वक्त इजरायल की वायुसेना ने गाजा पर कोई हमला नहीं किया। यही नहीं, इजरायल का कहना है कि अस्पताल में गिरने वाला रॉकेट फिलिस्तीन का था, जिसे गाजा से दागा गया, लेकिन वो हवा में ही फट गया और फिर एक इमारत पर जा गिरा, जिसके बाद उस इमारत में धमाका हुआ और वहां आग लग गई। इजरायल ने दावा किया कि यह वीडियो अल अहली अस्पताल पर गिरे रॉकेट का है, जिसे इजरायल ने नहीं बल्कि गाजा में काम करने वाले कट्टरपंथी लड़ाकों ने दागा, लेकिन रॉकेट मिसफायर हो गया और गाजा में ही गिर गया। यही नहीं, इजरायल ने फिलिस्तीन के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें उसने दावा ये किया कि अस्पताल में 500 लोग मारे गए, क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने एक नक्शा दिखाया जिसमें लाल और सफेद रंग के जरिए 2 पॉइंट दिखाए गए और बताया कि लाल पॉइंट से रॉकेट को लॉन्च किया गया और सफेद पॉइंट पर रॉकेट गिरा, और ये दोनों ही पॉइंट गाजा की सीमा के अंदर है। यानी इजरायल का इस मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इजरायल ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी कर दी। इजरायल की फौज का दावा है कि ये ऑडियो क्लिप हमास के 2 आतंकियों के बीच हुई बातचीत की है। इजरायल की सेना ने उस अस्पताल पर हुए हमले के लिए चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार बताया। और इजरायल की सेना ने दावा किया कि उस अस्पताल पर हमले के बाद हमास के एक लड़ाके और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के एक लड़ाके के बीच बातचीत भी हुई, जिसकी इजरायल की सेना ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की। इजरायल ने दावा किया कि हमास जानता है कि वो मिसाइल पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की है और उनकी गलती से उस अस्पताल पर यह हमला हुआ, लेकिन वो इसका आरोप इजरायल पर डालकर दुनिया में इजरायल को दोषी बता रहा है। इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद गाजा के अस्पताल पर रॉकेट गिरने के मामले में फिलिस्तीन के एक और कट्टरपंथी संगठन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की एंट्री हो गई, क्योंकि आरोप लगा कि हमास और इजरायल की जंग के बीच इस संगठन ने भी इजरायल पर मिसाइलें दागी। भारत में इजरायल के राजदूत ने तो इजरायल के पास इसके पुख्ते सबूत होने का भी दावा कर दिया और डंके की चोट पर बोल दिया कि अल अहली अस्पताल पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के रॉकेट से बर्बाद हुआ, क्योंकि इजरायल के हमलों से हमास बौखला गया और बचने का रास्ता ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से फिलिस्तीन में सक्रिय दूसरे कट्टरपंथी संगठनों को आगे आना पड़ा और इसीलिए पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद हमास के साथ खड़ा हो गया। लेकिन इजरायल पर हमले की कोशिश फेल हो गई और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के रॉकेट ने फिलिस्तीन के लोगों की ही जान ले ली। भारत में इजरायल के राजदूत ने आरोप लगाया कि प्लान फेल होने के बाद फिलिस्तीन के कट्टरपंथी लड़ाकों के पास विक्टिम कार्ड खेलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने अस्पताल पर रॉकेट अटैक के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया और जो देश इजरायल का समर्थन कर रहे हैं वहां इजरायल के दूतावास के बाहर इकट्ठा होने लगे। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने इजरायल के आरोपों को खारिज किया और साफ कर दिया कि रॉकेट अटैक से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमास के बाद पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ही है जो गाजा पट्टी में सबसे ज्यादा सक्रिय है और इजरायल पर रॉकेट से हमले करता है। हालांकि इस जंग में पहली बार पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का नाम आया है और वो रॉकेट अटैक से अपना पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन इजरायल ने खुलकर कहा कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद हमास का साथ दे रहा है, क्योंकि 1980 के आसपास बने इस संगठन पर इजरायल के खिलाफ हमास के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा।
क्योंकि हमास की तरह ही ये संगठन भी वेस्ट बैंक, गाजा और इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीन का कब्जा चाहता है। यही नहीं, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को ईरान से फंड मिलने का भी दावा किया गया। हालांकि कुछ मुद्दों पर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमास की राय अलग अलग है, लेकिन इजराइल की बात आते ही दोनों साथ आ जाते हैं, क्योंकि इस संगठन को भी गाजा पट्टी से इजराइल को निकालने के लिए बनाया गया था और अब तो इजराइल ने इसे हमास जंग में घसीट लिया है। गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट अटैक पर अमेरिका भड़क गया। ये घटना ऐसे समय हुई जब बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले थे और इसी बीच गाजा के एक अस्पताल में इतनी बड़ी तबाही हुई कि हाहाकार मच गया, जिस पर अमेरिका भड़क गया। बाइडेन ने खुद बयान दिया कि इस घटना की वजह से उन्हें गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ, क्योंकि जंग में बेगुनाह लोगों की जान गई। यही नहीं, अमेरिका ने इस मामले की अपने स्तर पर जांच करने का फैसला किया, क्योंकि अल अहली अस्पताल पर रॉकेट अटैक के मामले में इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और इसीलिए बाइडेन ने फैसला किया कि अमेरिका खुद पता लगाएगा कि अल अहली अस्पताल पर रॉकेट अटैक किसने किया और जंग के 11वें दिन वहां क्या हुआ। बाइडेन ने ट्वीट करके बताया कि इस बारे में उन्होंने जॉर्डन और इजराइल दोनों से बात की है, क्योंकि वो जंग में आम लोगों की मौत के सख्त खिलाफ है। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले से बौखलाए ईरान ने एक बार फिर इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने की धमकी दे दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल से दो टूक कह दिया कि इस हमले के बाद उसका सब्र खत्म हो गया है। और अगर इजराइल इसके बाद भी नहीं रुका और उसने गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रोकी तो फिर ईरान को जंग में उतरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मतलब ईरान ने इजराइल को सीधी और खुली धमकी दे दी कि वो किसी भी सूरत में गाजा पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 11 दिन से जारी इस जंग में गाजा पट्टी पर यह सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। लेकिन इस जंग में हमास न तो हार मानने को तैयार है और इजराइल न तो पीछे हटने को राजी है। इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ ये जंग भीषण और भयावह होती जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि अगर इजराइल ने अपना सैन्य अभियान नहीं रोका तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद न सिर्फ ईरान बल्कि तमाम अरब और मुस्लिम देश बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन देने वाला ईरान इजराइल के खिलाफ कभी भी जंग का बिगुल बजा सकता है, जिससे इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी मुसीबत बढ़ जाएगी। ईरान इजराइल पर न सिर्फ भड़का हुआ है बल्कि वो उसे लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का भी डर दिखा रहा है, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर ये चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह ने जंग का मोर्चा खोल दिया तो इजराइल में जलजला आ जाएगा और वहां ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना इजराइल के बूते के बाहर होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह एक ऐसा चरमपंथी संगठन है जिसकी ताकत हमास से कई गुना ज्यादा है। या ये कहें कि हिजबुल्लाह के पास किसी देश की तरह ही अपनी एक सेना और घातक हथियारों का जखीरा है। उसके पास लाखों की संख्या में मिसाइलें और रॉकेट के साथ टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और दुश्मनों पर आसमान से हमले के लिए ताकतवर ड्रोन भी मौजूद है। और इसीलिए ईरान इजराइल को बार बार ये धमकी दे रहा है कि वो हमास पर हमला करना बंद करे, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो ये युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आसपास के कई मुल्कों में भी फैल जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान की सीमा के साथ साथ इजराइल पर सीरिया और जॉर्डन से भी हमले शुरू कर देगा। मतलब इजराइल को एक नहीं बल्कि 4 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है, जिससे निपटने में उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। ईरान की